गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंगल क्लासेस। आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी हमारा चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक खत्म किया है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हमने प्रॉपर्ली देखा था कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट अलॉन्ग विद द जनरल एंट्रीज। ठीक है, तो आज हम क्लास में क्या स्टार्ट करने वाले हैं? प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको बॉटम पर भी दिखाई दे रहा होगा, लिखा होगा कि फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, पहले हम पूरा एनालाइज करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता क्या है, हम किस लिए बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा आज का काम है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी इसके ऊपर क्वेश्चन की होगी पक्का। ठीक है, इसके साथ हम बैलेंस शीट भी और रिवैल्यूएशन भी तीनों को मर्ज करके प्रॉपर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज सिर्फ सीखेंगे कि फॉर्मेट हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या बोलता है। देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किसके बाद बनता है? तुरंत ही जो हमने लास्ट क्लास में बनाया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं उसके तुरंत बाद बनने वाला अकाउंट जिसको हम बोलते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स कितने थे, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ और नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद क्या क्या हमारे यहाँ पर चेंजेस आए, पुरानी चीज़ें क्या क्या बढ़ गई हैं, जो गुडविल लेके आया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा इनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। और लास्ट में जब ये एडमिट हो जाता है तो तीनों पार्टनर्स की, भाई पुराने पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं, तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें एक पार्टनर ऐड हो जाएगा जो नया पार्टनर हमारा आया है। तो इसी के लिए देखिए, मैंने एक रेडीमेड फॉर्मेट ऑलरेडी बोर्ड पर बनाया हुआ है। थोड़ी सी लाइटिंग आ रही होगी बोर्ड पर, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा, क्लियर आपको दिख जाएगा। देखिए, ये फॉर्मेट है हमारा किस चीज़ का? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। हमने फॉर्मेट के अंदर क्या लिया है? ये हमारे जो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी, ये दोनों हमारे क्या थे? ये हमारे दोनों ओल्ड पार्टनर्स थे। ठीक है भाई, ये दोनों हमारे क्या हैं? ओल्ड पार्टनर्स। इन्होंने किसको एडमिट किया हुआ है? एक नए पार्टनर को, सी को। तो देखिए, हमने ये न्यू पार्टनर है हमारा, दोनों साइड हमने इसका भी कॉलम बनाया है। तो जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सारे पार्टनर्स का बनाएंगे, खाली ओल्ड का नहीं, खाली न्यू का नहीं, तीनों या चारों पार्टनर्स का कंबाइन, जितने भी हमारे टोटल पार्टनर्स हैं विद न्यू एंड ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मेट बनाने के बाद एक एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे जाएंगी इस कैपिटल अकाउंट के अंदर। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होगा बाय बैलेंस बीडी। ये सॉरी, मैंने सीडी डाल दिया यहाँ पर, ये आएगा हमारा बाय बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब क्या है? ब्रॉट डाउन। पुरानी बैलेंस शीट में इन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कितनी थी? आपके क्वेश्चन में आपको 100% पुरानी बैलेंस शीट गिवन होगी। आप वहां से देखना कि ए, बी या सी जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, सिर्फ ओल्ड, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ हमारे पास सिर्फ दो ही ओल्ड पार्टनर्स थे, तो जितने भी हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा कहीं ना कहीं पर क्या, एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है, जो कि हमारे क्वेश्चन में सी एडमिट हुआ है। ठीक है, तो सी क्या लेकर आता है? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, सी कैपिटल लेकर आता है। तो देखिए, हम क्या एंट्री पास करेंगे यहाँ पर? बाय कैश। और हमने देखिए सी के कॉलम में अमाउंट डाल दिया जितना भी ये लेकर आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो कैपिटल भी लाता है और साथ में ये तो गुडविल भी लेकर आता है। बिल्कुल, ये गुडविल भी लेकर आता है, लेकिन गुडविल ये अपने लिए नहीं लेकर आता, ये गुडविल फर्म के लिए लेकर आता है। ठीक है, फर्म ने इससे गुडविल के पैसे मंगाए हैं, तो जैसे ही गुडविल लेकर आता है, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो गुडविल को अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं, क्योंकि उसके आने पर इन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया हुआ है। ठीक है, तो ये जितना गुडविल का पैसा लाएगा, देखिए हमने लिखा है यहाँ पर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ये देखो, हमने दोनों पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लिया है। अब ये सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलता है, ये हमने इसके 5 केसेस बनाए हुए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सबके भी लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम ओल्ड और न्यू रेशियो का यूज़ करके सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, जो भी पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, सपोज कीजिए 10,000 गुडविल आया है और इन दोनों के रेशियो इक्वल हैं, तो दोनों को कितने कितने मिल जाएंगे? 5,000 और 5,000। डिपेंड करता है इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो के ऊपर कि इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों का कितना है। ठीक है भाई, ये आया कैपिटल लाया तो इसके कॉलम में डली, लेकिन ये गुडविल लेके आया, ये इसके कॉलम में नहीं डली, इन दोनों पार्टनर्स के कॉलम में डली, क्योंकि ये गुडविल अपने लिए नहीं लाता, फर्म के लिए लाता है। फिर नीचे देखिए, बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स होंगे हमारे पास। जो पुरानी बैलेंस शीट होगी वहाँ कुछ रिजर्व्स पड़े हुए होंगे। रिजर्व्स का मतलब क्या है? कुछ प्रॉफिट हमने सेट असाइड रखा हुआ है फ्यूचर पर्पस के लिए। तो जैसे कोई नया पार्टनर आता है तो हम पुराने रिजर्व्स को सब बांट लेते हैं, ओल्ड पार्टनर सिर्फ। ठीक है, नए पार्टनर का इस रिजर्व्स में कोई भी हिस्सा नहीं है, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो सिर्फ जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो आपस में इन रिजर्व्स को अपने ओल्ड रेशियो में, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये जो बटेंगे दोनों के दोनों हमारे किस में बटेंगे? ओल्ड रेशियो में। और किसके लिए बटेंगे? सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के लिए। ये लीजिए, मैंने दिखा दिया आपको लिखकर, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में रिजर्व्स डाल लेंगे। रिजर्व्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और भी कई तरीके के रिजर्व होते हैं हमारे यहाँ पर। तो जितने भी नाम के साथ रिजर्व लगा हुआ है वो सारे हम बाय रिजर्व कर इस साइड डाल देंगे। ठीक है, अपोजिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सपोज कीजिए आपकी बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में है, तो लायबिलिटी साइड का इस तरफ बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ इस तरफ होती है बांटने वाली, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो वो इस तरफ बढ़ जाता है।
क्रॉस में बढ़ते हैं हमेशा, राइट में है तो कैपिटल अकाउंट के लेफ्ट में, और यहाँ पर अगर लेफ्ट में तो कैपिटल अकाउंट के राइट में। तो रिजर्व्स मोस्टली हमारे लायबिलिटी साइड में ही होते हैं, तो हम इनको राइट हैंड साइड पर ही लेकर जाते हैं। उसके बाद देखिए हम क्या बांटते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट हमारा निकल कर आया है, ठीक है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखा है कि वहाँ पर प्रॉफिट निकल कर आता है या लॉस निकल कर आता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट निकल के आएगा तो प्रॉफिट इस साइड निकलेगा हमारा, डेबिट साइड, तो ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में दोनों में ट्रांसफर हो जाएगा, दोनों ही पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो के अंदर, जो भी इनके एग्रीड रेशियो होंगे पुराने वाले, तो इन दोनों ने आपस में रेशियो बांट लिया। अभी तक अगर आप एक चीज़ देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो नया पार्टनर है उसको कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अगले साल से उसे मिलेगा। भाई इस साल तो वो एडमिट हुआ है ना, तो पहले हम पूरा काम पूरा कर रहे हैं इस पूरे को, ठीक है। जैसे हमारा ईयर स्टार्ट होगा तो उसका नाम आना शुरू हो जाएगा हर चीज़ के अंदर। यहाँ पर तो सिर्फ ये एडमिट हुआ है, हम सिर्फ अभी पुरानी चीज़ों को बांट रहे हैं, जो पुरानी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पुराने जो प्रॉफिट बढ़ गए हैं, पुराने जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हुई है, उनको ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, और प्रीमियम फॉर गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट रहे हैं, ठीक है भाई। ये जो गुडविल बढ़ती है किस में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। नए पार्टनर को कुछ अभी तक नहीं मिल रहा है क्योंकि ये सिर्फ अभी एडमिट ही हुआ है, सिर्फ इसके पास क्या है, इसकी कैपिटल, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए हम आते हैं किस तरफ, इस साइड आ जाते हैं अब की बार डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के। तो डेबिट साइड में देखिए क्या क्या चीजें हैं, गुडविल, एक सबसे पहले ऊपर पड़ी है गुडविल। देखिए ये वो गुडविल नहीं है जो नया पार्टनर लेकर आया है, ये कौन सी गुडविल है, जो पुरानी गुडविल हमारी बैलेंस शीट की असेट साइड में पड़ी हुई है। तो जैसे कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ, ओल्ड पार्टनर्स ने अपने ओल्ड रेशियो के अंदर इस गुडविल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो देखो हमने क्या करा है, ये गुडविल आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके ओल्ड रेशियो के अंदर। याद रखिएगा जितनी भी चीजें आप बैलेंस शीट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, these all things are only distributed among old partners in their old ratio except premium for goodwill which is distributed among old partners in their sacrificing ratio, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, सब चीज ओल्ड में बटेगी सिवाय प्रीमियम फॉर गुडविल को छोड़कर। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, अगर पार्टनर्स ने क्या करा यहाँ पर, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट गुडविल। अगर इन पार्टनर्स को देखिए जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था, 5-5 हज़ार, अगर ये बिजनेस से उस चीज़ को निकाल कर ले जाते हैं तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे टू कैश, और ये 5,000 अपने निकाल कर ले जाएंगे। कितने भी लेकर ये जा सकते हैं निकाल कर, हो सकता है हाफ ले जाएं तो मैं 2500 डाल दूंगा। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितना ये अमाउंट अपनी गुडविल का विड्रॉ कर रहे हैं। साथ साथ ही क्या करते हैं पार्टनर्स, अपनी कैपिटल भी विड्रॉ कर लेते हैं कि जितना इन्होंने पैसा लगाया था उसमें से क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो भी टू कैश करके ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने जितना भी अमाउंट अपना विड्रॉ किया है एज अ कैपिटल में से कितना इन्होंने निकाला है। और यहाँ पर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक आठ ये वाली साइड ऐड करेंगे और एक ये वाली साइड माइनस करेंगे, और यहाँ पर हम टू बैलेंस CD के अंदर डाल देंगे कि इसका क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली B का और C का तो सिर्फ उतना ही आएगा जितना इसका है। यहाँ पर सपोज कीजिए अगर ये 50,000 कैपिटल लेके आया है तो 50,000 ही हमारा यहाँ पर टोटल आया और यहाँ कुछ नहीं आया, तो इस हिसाब से यहाँ पर 50,000 ही हमारा नीचे की तरफ कैरी फॉरवर्ड के अंदर जाएगा, ठीक है। ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। और मैं इसके बारे में क्या बताऊं आपको, देखिए और थोड़ा एनालिसिस करते हैं और डेप्थ में जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ये कैपिटल अकाउंट मुझे क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये वाली जो साइड है हमारी जो राइट हैंड साइड है, यानी कि जो हमारी ये क्रेडिट साइड है, ये शो करती है कि कितना पैसा पार्टनर्स को मिल रहा है। आप खुद ध्यान से देखिए, मिस्टर ए के पास स्टार्टिंग में इतने रुपए थे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ एक पार्टनर एडमिट हुआ 5,000, वो उसने इसे गुडविल के दे दिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के, इन्हें कुछ रिजर्व्स में से मिल गया, और उसके बाद इन्हें कुछ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल गया। तो ये सारी चीज़ें मिल ही तो रही हैं, ये सब प्लस हो रहा है मिस्टर ए के अकाउंट के अंदर। उसके बाद अगर इस अमाउंट के अंदर से मिस्टर ए क्या करते हैं, अपना कुछ पार्ट क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं। बिजनेस में से ये चाह रहे हैं कि अपने किसी पार्ट को निकालना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर गुडविल यहाँ पर देखिए इन्होंने डाली है, और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहेंगे। देखो यहाँ से हम क्या, यहाँ ये वाली चीज़ें इनको मिल रही है, ये वाली चीज़ें निकाल कर ले जा रहे हैं, तो इनकी कैपिटल में से सब माइनस होता जाएगा। मिस्टर ए का टोटल जितना यहाँ पर बैठेगा उसमें से क्या होगा, हमारा ये वाली साइड जो हमारी माइनस होती जाएगी, ये माइनस कर देंगे। इन्होंने जितनी प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर ली वो माइनस कर देंगे हम, कितना इन्होंने कैपिटल विड्रॉ कर ली वो माइनस कर देंगे, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD के अंदर। सिमिलरली हम B के लिए भी ऐसे ही लेके चलेंगे कि B की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, इनको प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने रुपए मिले हैं, उसके बाद इनको रिजर्व्स में से कितना पार्ट मिला है, रिवैल्यूएशन का इन्हें कितना प्रॉफिट मिला, ये सब तो इन्होंने इकट्ठा करा, अपनी जेब में डालते गए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इन्होंने कितना उसमें से निकाल भी लिया, निकाला भी तो है साथ साथ। तो देखो इन्होंने गुडविल का कुछ पैसा निकाल लिया, उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल में से इन्होंने कुछ अमाउंट जो है विड्रॉ कर लिया। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर क्या किया, अब की बार यहाँ पर इन्होंने कैपिटल में से भी कुछ अमाउंट इन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया, और उसके बाद इन्होंने अपनी क्लोजिंग कैपिटल निकाल दी कि भाई हमारी जेब में अब इतने रुपए बचे हुए हैं। सपोज कीजिए यहाँ का टोटल 1 लाख है, यहाँ का टोटल 50 है, तो 1 लाख में से 50 माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 50,000 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इनकी जेब में कितने बचे हुए हैं।
सी की बात करें तो सी का मैं अभी आपको बता ही चुका हूं कि मिस्टर सी तो अभी एडमिट ही हुए हैं, सिर्फ ये कैपिटल लेके आए हैं, कुछ ये विड्रॉ तो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इनका पुराना फर्म के अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो सीधा 50,000 जो है यहाँ पर इनका डल गया। और अब से नई बैलेंस शीट के अंदर क्या होगा, इन तीनों पार्टनर्स का नाम आएगा इंक्लूडिंग अ न्यू पार्टनर, क्योंकि अब ये भी एडमिट हो गए हैं। जब आप क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पुरानी बैलेंस शीट थी वहां पर लायबिलिटी साइड में ए और बी की ही कैपिटल थी। ठीक है, और जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट में कैपिटल किस किस की जाएंगी, ए बी एंड सी, तीनों की कैपिटल्स हमें जाएंगी ये। इससे पता चलता है कि एक नया पार्टनर एडमिट हो गया है और आगे जितने भी काम होंगे अब नए पार्टनर को लेकर ही होंगे। जितनी भी चीज़ें बटेंगी वो तीनों पार्टनर्स में बटेंगी इनके ओल्ड रेशियो के अंदर। और सेक्रीफाइस तो हम जान ही चुके हैं कि जो पार्टनर आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल इन दोनों के सेक्रीफाइस रेशियो में बढ़ती है। बच्चे सबसे ज़्यादा इसी पार्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 5 केसेस हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो के निकालने के, आप जाकर उनको देखिए, बार बार वॉच कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सेक्रीफाइस रेशियो निकलता है। शुरू के 2 एक जैसे हैं, फिर अगले 2 एक जैसे हैं, थर्ड और फोर्थ, और लास्ट वाला 5th अलग है बिल्कुल। ठीक है, सबसे ईजी 5th वाला है। तो आप उनको जाकर देखिए और अपनी बुक के क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत पहले हमने उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाई थी, अब तो हम वहाँ वाले पार्ट को काफ़ी छोड़कर आगे निकल आए हैं। ठीक है, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है। आप क्वेश्चन अभी चाहे ट्राई करें तो करें, नहीं करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी मैं आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं करा रहा हूँ, ना ही कोई क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ अभी करने के लिए। ठीक है, अभी तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके ऊपर पहले मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मुझे गारंटी हो जाएगी कि हाँ भाई जो हमने सीखा है वो एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन हम करेंगे इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद हम ये बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और उसके तुरंत बाद हम देखेंगे हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, क्योंकि इसके तुरंत बाद बैलेंस शीट बनती है इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ये तीनों पार्टनर उस बैलेंस शीट के अंदर हमारे आ जाते हैं। ठीक है भाई, इतनी सी हमारी आज की क्लास थी। होपफुली आपको समझ में आ ही गई होगी कि हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या सीखा है। याद रखिए कैपिटल अकाउंट एक ही जैसा है, फंडामेंटल में जो आपने बनाया था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप वही तो है, बिल्कुल अलग कुछ नहीं है। पार्टनरशिप एक ही है, चैप्टरों में डिवाइड कर दिया गया है सिर्फ आपके पढ़ने के लिए। ठीक है, फंडामेंटल हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डिसोल्यूशन हो, ये सब पार्टनरशिप इज़ वन। ठीक है, पार्टनरशिप में जो अलग अलग काम होते हैं, कभी कोई आ रहा है एडमिशन हो गया तो उस पर एक चैप्टर बना दिया, कोई रिटायर हो रहा है, ठीक है भाई एक रिटायर हो गया पार्टनर, उस पर एक चैप्टर बना दिया, फर्म को बंद करना चाह रहे हैं, डिसॉल्व करना चाह रहे हैं तो उस पर एक चैप्टर बना दिया। तो पार्टनरशिप तो एक ही है, अलग अलग जब काम होते हैं पार्टनरशिप के अंदर तो उसके ऊपर आपको सिर्फ सीखने के पर्पज से अलग अलग चैप्टर बना दिए जाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट बिल्कुल ऐसे ही है जैसा आपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर बनाया था। ठीक है, कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। तो बस यहीं पर ही अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, पैकअप करते हैं। ज़्यादा क्लास लंबी नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मेट के ऊपर इससे ज़्यादा लंबी क्लास होती भी नहीं है। ठीक है भाई, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और बने रहिए मेरे साथ मोहित सिंगल क्लासेस के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।